गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के साइंस में पहला चैप्टर का रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण, पिछले 2 वीडियोज में हमने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण के बारे में समझाया था, पढ़ाया था। अब हम चलते हैं कि भौतिक अवस्था का संकेत लिखना। चलिए यहाँ देखते हैं, भौतिक अवस्थाओं का संकेत लिखना। अवस्थाओं का संकेत लिखना। हमने हेडिंग क्या बनाया यहाँ पे? भौतिक अवस्थाओं का संकेत लिखना। तो भौतिक अवस्था का संकेत का मतलब कोई भी तत्व या यौगिक जब लिखा होता है तो किसी न किसी अवस्था में होता है। अवस्था का मतलब हम जानते हैं कि कोई भी द्रव्य होता है 3 अवस्थाओं में बटा होता है, चाहे वो द्रव अवस्था में रहे, चाहे गैस अवस्था में, चाहे ठोस अवस्था में। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ठोस अवस्था, यानी सॉलिड फॉर्म में लिखते हैं, ठोस अवस्था में लिखते हैं ठोस अवस्था। पहला होता है ठोस अवस्था, दूसरा होता है द्रव अवस्था, तीसरा होता है गैस अवस्था। उसके बाद भी कुछ होते हैं विलयन के रूप में। चलिए अभी हम इसको बारी बारी से बताते हैं क्या होता है। ठोस अवस्था में जब कोई तत्व या यौगिक ठोस अवस्था में लिखा है उसमें लिखते हैं यस। क्या लिखते हैं? यस। द्रव में रहता है तो हम जानते हैं लिक्विड फॉर्म में होता है, गैस में जी होता है, इसमें AQ होता है, AQ। इस तरीके से हम उसको फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कोई एक हम इक्वेशन ले लेते हैं, कोई भी एक उदाहरण लेते हैं, जैसे फेरस के साथ में जल को मिलाते हैं। यहाँ लिखते हैं Fe को साथ में हम जल को मिला दिए, क्या मिला है? H2O को मिला दिए, तो ये बनाता है क्या बना रहा है? देखो Fe3O4 बनाता है। उसके बाद में गैस निकल जाता है इस तरीके से, ऐसा। चलिए यही चीज़ जो लिखा गया है, पहले हम हिट एंड ट्रायल विधि यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि ऐसा फार्मूला है जिससे हम किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। यानी जब किसी भी समीकरण के दाएं और बायां पक्ष बराबर ना हो तो आवश्यकता अनुसार हम अंकों का गुणा भाग किया जा सकता है, कर सकते हैं। तो इसी विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। चलिए पहले हिट एंड ट्रायल विधि से हम देखते हैं समीकरण संतुलित है कि नहीं। संतुलित मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ देखो फेरस 1 परमाणु में है, इसमें 3 परमाणु में है। ये पहली बात असंतुलित हो गया। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? हिट एंड ट्रायल विधि लगाते हैं, 3 का गुणा करेंगे। हमने क्या बताया? किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए अंकों का गुणा भाग किया जा सकता है जितने की जरूरत पड़े। तो यहाँ पे 3 का गुणा किए, ये बराबर हुआ। अब इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन 2 बराबर है, हाइड्रोजन इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसलिए 4 का गुणा इसमें करेंगे। जब इसमें हम 4 का गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या 4 बराबर हो गई, लेकिन हाइड्रोजन 4 दूना 8 हुआ, तो यहाँ पे 2 ही है, इसलिए ये 4 हो गया। क्या हुआ? 4। अब हम क्या करते हैं, ये संतुलित समीकरण हो गया। इसमें फेरस 3, ऑक्सीजन 4, इसमें भी ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4 दूना 8, इसमें भी 4 दूना 8, दोनों तरफ इक्वल। अब हम ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया, ये संतुलित समीकरण हुआ। अब इसको हमें लिखना है ठोस द्रव गैस अवस्था में लिखना है। किसमें? ठोस द्रव और गैस की अवस्था में लिखना है। तो ठोस की अवस्था में रहता है, जैसे फेरस क्या है? ठोस अवस्था में, तो लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे? यस। ये ऑक्सीजन के लिए इंडिविजुअल लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो रहा है, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे? गैस की अवस्था में। किसके? गैस की अवस्था में जी लिखेंगे। अब यहाँ पे फेरस ये क्या है? लोहे के साथ में मिला है यह, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉलिड फॉर्म में, यानी यस फॉर्म में आ जाएगा, और ये गैस फॉर्म में है, तो यहाँ लिखेंगे जी। इस प्रकार से हम इसको अवस्था में परिवर्तित करते हैं, यानी बदलते हैं, संकेत लिखते हैं। गैस ठोस, गैस। इस प्रकार से हम इसको बदल सकते हैं। चलिए कोई एक और हम ले लेते हैं, जैसे एक और लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी लिखते हैं यहाँ पे CO प्लस के साथ में हम हाइड्रोजन को मिलाते हैं। ध्यान देना, जब कार्बन परमाणुओं की संख्या के साथ एक ऑक्सीजन का हम गुणा करते हैं, किसका? एक ऑक्सीजन लगा होता है तो मोनो बनाता है, मोनोऑक्साइड। अगर यहीं पे हम 2 लिख दें, ऐसे 2 लगा दें, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
कार्बन डाइऑक्साइड, 3 हो जाएगा ट्राई ऑक्साइड। इस प्रकार से ये बढ़ता रहता है। लेकिन अगर अकेला कार्बन ऑक्सीजन रहे तो मोनोऑक्साइड बनाता है, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ। जब इसके साथ हम मिलाते हैं तो ये क्या बनाता है? CH3OH, यानी मेथिल एल्कोहल बनाया। क्या बनाया? मेथिल एल्कोहल। अब यहाँ मिलाते हैं, यहाँ कार्बन एक है, यहाँ भी कार्बन एक है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, यहाँ भी ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 3, 1 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का गुणा कर देंगे। ये संतुलित समीकरण हुआ हीट एंड ट्रायल विधि से। अब इसका नाम हम लिखते हैं, ये मेथिल है, ये OH। जब OH आता है किसी यौगिक के साथ, किसी भी तत्व के साथ, एल्कोहल बनाता है, लिखते हैं मेथिल एल्कोहल। क्या लिखते हैं? मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ये मेथिल एल्कोहल है। तो मेथिल एल्कोहल ये इसमें हम लिखते हैं यहाँ पे, ये लिक्विड फॉर्म में है। किसमें? लिक्विड फॉर्म, क्योंकि एल्कोहल है, एल्कोहल द्रव रूप में होता है, तो द्रव रूप में रहेगा तो एल्कोहल लगाएंगे द्रव अवस्था में। ठीक, तो ये चीज़ें हम लगाते हैं इसमें, द्रव अवस्था में रहेगा। और ये क्या है? CO, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस की अवस्था में रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए हम G लगाएंगे। यहाँ ये गैस के रूप में है तो G लगाएंगे। इस प्रकार से हम समीकरण को संतुलित करके उसका भौतिक अवस्था में संकेत भी लिखते हैं। इतना लिखिए आप। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं अब इस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। यहाँ लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहली अभिक्रिया हम करते हैं संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले हम लिखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को पहले हम परिभाषित करते हैं। परिभाषा को आपको जूम ऐप्स के माध्यम से आपको परिभाषा लिखवा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिफिनीशन नहीं देंगे, सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं।